नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे साथियों, मैं नितिन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने शैक्षिक मंच गुरुकुल इंडिया पर। तो साथियों, आज बात करने वाले हैं आपके क्रमागत संख्याओं के वर्गों तथा घनों के योग से संबंधित सवालों की। ठीक है। मैथ का आज जो भी साथी है, जो मैथ से डर लगता है जिसको, वो इस चैनल पर जरूर आए। ठीक है। मैं करा रहा हूँ आपके टॉपिक वाइज सारे जो भी आपके मैथ में आते हैं शिक्षक भर्ती संबंधित, सारे यहाँ पर अब मैं कराने वाला हूँ। तो सभी साथियों को यहाँ पर लेके आएंगे। इससे पहले हमने क्या है, क्रमागत संख्याओं का योग निकालना सीखा था, सम संख्याओं का योग निकालना सीखा था, विषम संख्याओं का योग निकालना सीखा था। अगर आपने नहीं देखा तो आप जो है देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और नहीं तो आपका उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आपने शायद ये टॉपिक किया है या नहीं किया है, संख्या पद्धति के अंतर्गत आता है। ठीक है। वर्गों तथा घनों का योग निकालना आपने अब तक किया हो या नहीं किया हो, आज के बाद जो है अगर इससे संबंधित कोई भी आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आप जो है चुटकी बजाते ही आंसर करेंगे। ठीक है। चुटकी बजाते क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आप जो है इससे संबंधित कोई भी सवाल आपके एग्ज़ाम में आने वाला है तो आप जो है 1 सेकंड में आंसर करने वाले हैं। ठीक है। अगर आपसे कोई ज़्यादा फोर्स नहीं है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, लाइक ज़रूर करना है। और अगर वीडियो वाकई अच्छी लगती है, क्वेश्चन अच्छी लगती है, ट्रिक अच्छी लगती है तो एक शेयर ज़रूर करेंगे अपने उस साथी के साथ जिसको गणित नहीं आती है। ठीक है। जिसको गणित से डर लगता है। ठीक है। चैनल पर पहली बार आए हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसमें ये आपका फ़ायदा है कि कोई भी नेक्स्ट वीडियो आती है, किसी भी शिक्षक भर्ती की वीडियो संबंधित, आपकी गणित है, हिंदी है, ठीक है, या कोई भी शिक्षक भर्ती संबंधित सूचना है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सकेगा इससे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे। देखिए, नंबर सिस्टम हमने एक पार्ट कर लिया है जिसमें हमने क्रमांक संख्याओं का योग निकालना सीखा था। आज हम करेंगे वर्गों तथा घनों का जो है योग निकालना सीखेंगे इसमें। ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से सीखेंगे। ठीक है। तो बिल्कुल बने रहेंगे, कॉपी पेन ठीक है अपने साथ ज़रूर रखेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर ट्रिक बताने वाला हूँ, आप उसको नोट करेंगे। ठीक है। समझते हुए चलेंगे ध्यानपूर्वक, आपसे बहुत रिक्वेस्ट है। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन है कि यहाँ पर 1 2 3 इस प्रकार हमने जब क्या है क्रमागत संख्याओं का योग निकालना सीखा था तो उसमें हम क्या निकाला था, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 गुणे संख्या। ठीक है। तो ये हमने निकालना सीखा था। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब क्या है कोई भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका क्या है वर्ग दे रखा है। ठीक है। और उनका योग करना है। तो 1 2 3 4 यहाँ पर 60 तक दे रखा है। अब इसका कोई भी आपका कितने भी हज़ार तक दे रखे, कितने भी तरह दे रखे, आपको बस ये एक कॉन्सेप्ट समझना है। उसके बाद हम जो आंसर बिल्कुल चुटकियों में करने वाले हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, उसको नोट करेंगे आप। n+1 और ब्रैकेट में 2n+1 अपॉन 6। ठीक है। इसको आप बिल्कुल नोट कर लेंगे, इससे हो जो है हम क्या है आंसर निकालने वाले हैं इस क्वेश्चन का, और बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है। बिल्कुल ध्यानपूर्वक आपने नोट कर लिया। चलिए हम अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में। तो क्या है 1 2 3 इस प्रकार आप मतलब आपको किसी भी दे रखेगा, या 60 से ही मतलब नहीं। एन बता दूं, एन क्या है यहाँ पर, एन जो है लास्ट वाली टर्म मतलब लास्ट वाला जो अंक है उसको आप एन मानेंगे। ठीक है। यहाँ पर 60 की जगह पे आपका 80 दे रखेगा, 100 दे रखेगा, कितना भी दे रखे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसको एन मान लेना है। वो जो फॉर्मूला बताया उसमें आप अप्लाई कर लेंगे। ठीक है। चलिए तो 60 यहाँ पर दे रखा है तो हम चलिए यहाँ पर कुछ उसमें लगा लेते हैं। तो एन कितना हमारा 60 दे रखा है, n+1 हमें 60 में एक जोड़ना है तो कितना हो जाएगा हमारा 61 हो जाएगा। और n+1 करा था हमने तो 60 दूनी 120 और प्लस 1 क्या हो जाएगा 121 अपॉन 6 था। ठीक है। बस अब इसको हमें हल करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको हम काटेंगे, 6 की दहाई 60 मतलब 10 बार कट गया। तो ये आपका कितना आ जाएगा 10 गुणे 61 गुणे 21। ठीक है। इसको हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आपका गुणा करने के बाद आएगा आपका 73,810। ठीक है। क्या है 73,810। ठीक है। 73810। तो कौन से ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, कहेंगे सर ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आपने अभी पहला क्वेश्चन देखा है तो आपको थोड़ा सा देर में समझ में आया होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपके आसानी से आ जाएगा। बता दूं क्या है, एन टर्म जो है आपकी 60 है, आपको कुछ नहीं करना, n+1 और आपका 2n+1 अपॉन 6, इसमें फॉर्मूले लगा देना है। अगर प्राकृतिक संख्याओं का मतलब प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछ रखा है तब कितना भी दे रखे, 60 की जगह पे 80 100 कितना भी दे रखे, कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले में लगा देना है। ठीक है। तो बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा।
अब हमने क्या किया था कि यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं थी जो 1 से स्टार्ट हो रही थी, उसको हमने लिया था। अब यहाँ पर क्या है कि संख्याएं जब बीच में से दे रखी हों, ठीक है, जैसे यहाँ पर 15 से दे रखी है, 15 16 मतलब 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, ठीक है, 17 का स्क्वायर, और इस प्रकार 20 का स्क्वायर तक दे रखा है। तो इसका हमें योग बताना था। अभी हमने निकाला था क्या है, 1 से लेके और जितनी भी संख्या यहाँ दे रखी हैं उसका हमने निकाला था, ठीक है। अब क्या है, बीच में से जो है गायब, मतलब जो थोड़ी संख्या है वो आगे वाली हमने हटा दी और बीच में से संख्याओं को निकालना है। तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, क्या है, पहले जो है 1 से 20 तक निकाल लेंगे आप। मतलब यहाँ 20 की जगह पर अगर कुछ भी दे रखेगा, आप ये ना समझिएगा 20 ही है, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर संख्या दे रखेगा, आपको क्या करना है, पहले जो है 1 से लेके क्या है उस संख्या तक निकालना है जो एन की टर्म में जो हम लेते हैं, ठीक है, जो एन के रूप में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ 20 का स्क्वायर है और 1 से हम 20 का निकालेंगे पहले। तो 1 से जब 20 का निकालेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 20 मतलब एन प्लस 1 करेंगे तो 21 हो जाएगा हमारा, और 2n प्लस 1 होता है तो 20 दूनी 40 और एक क्या है 41, ठीक है, 41 अपॉन 6 हम लेते हैं। अब माइनस क्या करना है आप ये समझ लेंगे। अब देखेंगे हमने क्या निकाला था, इस 1 से 20 तक निकाला था। अब क्या करना है हमारा इसमें, ये मतलब 15 से 20 तक हमारा इसमें शामिल हो गया। 20 से जो हमने 1 से 20 तक निकाला इसमें आपका शामिल हो गया, जो हमने अभी पिछले फॉर्मूले से निकाला था। अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है, हमें जो 1 से 14 तक का निकालना है, तो 1 से 14 तक का निकालेंगे तो उसको हमें क्या कर देना है, इसमें से माइनस कर देना है, क्योंकि हमारा जो अभी हमारा जो अगला निकल कर आएगा उसको हम जब इसमें से माइनस कर देंगे तो ये वाला हमारा इसका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो 14 हमारा एन क्या है, यहाँ पर मैं दिखा दूँ आपको। यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो 1 से 14 के स्क्वायर तक यहाँ पर आगे दे रखेगा, तो जब हमें इसका निकालना होगा तो हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसके जो एरिया है, मतलब यहाँ से 1 से 14 तक का जो वर्ग निकलना होगा, ठीक है, उसको हमें माइनस कर देना है। तो 14 और 14 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 15, और 2n प्लस 1 होता है तो 14 दूनी 28 और एक क्या हो जाएगा 29, ठीक है, 29 अपॉन 6 हम लेते हैं। अब इसको हम हल कर लेते हैं और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 से काटेंगे 10 बार कट जाएगा, और ये काटेंगे 3 बार, और 3 से काटेंगे 7 बार, ठीक है, 3 7 21। इसको काटेंगे 3 बार और इसको काटेंगे 7 बार कट जाएगा, और 3 से काटेंगे 3 पंजा 15 बार कट गया, ठीक है, 5 बार। देखिए गुणा कर लेते हैं, 10 गुणे 7 गुणे 41 माइनस इसको कर रहे हैं 7 गुणे 5 और गुणे 29, ठीक है। अब इसका जो हम जब माइनस करेंगे तो इसका आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए इसका जो हम गुणा करेंगे तो इतना आपका कितना निकल के आएगा, आपका 2870, ठीक है, क्या है 2870, आप जो हल करके निकाल सकते हैं। माइनस इसका हम जब गुणा करेंगे तो कितना आपका 1015 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को हम जब सॉल्व करेंगे माइनस करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आपका आंसर निकल के आएगा, आपका 1855, ठीक है, क्या है 1855 आपका आंसर निकल के आ गया। क्या है दोबारा समझ लेते हैं। देखिए अगर आपने ध्यान से समझ लिया, आप इस तरह के 20 से 50 क्वेश्चन कितने भी कर सकते हैं। आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया तो आप कितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर बीच में से कोई संख्या दे रखेगा, ठीक है, जिसके वर्गों का योग निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 1 से लेके उस संख्या तक निकालना है। ये केवल प्राकृतिक संख्या के लिए, ठीक है। सम विषम के लिए हम आगे पढ़ेंगे, उसके लिए आपको एक अलग ट्रिक है, ठीक है। तो क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के लिए अगर आपको बीच में से दे रखेगा, यहाँ पर 15 से 20 तक दे रखा है, तो सबसे पहले हम 1 से निकालेंगे। 1 से 20 तक निकाल लिया हमने, यहाँ पर क्या है 1 से 20 तक निकाल लिया। उसके बाद में जो आगे की जितनी भी संख्याएं आई होंगी उसको हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है, जो कि हमने इसमें किया है। दोनों को क्या है, इसमें फॉर्मूले जो हमने बताया था n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, उसके हिसाब से क्या हमें आंसर कर देना है। दोनों को माइनस करके आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई, समझ में आ गई तो एक लाइक करेंगे ज़रूर, ठीक है। चलिए थोड़ा मैं इसलिए देखिए डीपली इसलिए समझा रहा हूँ, अगर आपने मेरे ये बिल्कुल विचार नहीं है, ये मेरे दिमाग में कुछ नहीं है कि आपको एक ही तरह के 10 क्वेश्चन करा दूँ, एक तरह के 10 क्वेश्चन करा दूँ, ठीक है। वो मेरे क्या है, मेरी फितरत में नहीं है। आपको केवल कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। हर टाइप का एक क्वेश्चन लिया है मैंने, ठीक है, हर टाइप का एक क्वेश्चन लिया है, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या है नॉलेज मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा सकूँ, ठीक है। मैं चाहता तो एक तरीके के 10 क्वेश्चन ला सकता था, लेकिन नहीं, आपको क्या है सारी चीज़ आनी चाहिए। एक वीडियो में जो है इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके आते हैं वो सारे मैं इसमें कवर कराऊंगा, ठीक है। तो बिल्कुल बने रहेंगे, वो पेन पेपर ज़रूर रखना जो कि मैंने आपसे कहा है। अब यहाँ बात कर रहे हैं जी सम संख्याओं के लिए, ठीक है। जब हमने यहाँ पढ़ा था पीछे प्राकृतिक संख्याओं के क्या वर्गों का योग निकालना सीखा था मैंने अभी पीछे। अब इसमें हम बात कर रहे हैं क्या है, सम संख्याओं का योग निकालना, ठीक है, जिसमें आपका सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। तो यहाँ पर 2 से दे रखा है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर 20 तक दे रखा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मूला बता रहा हूँ उसको नोट कर लेंगे।
तो कभी सम संख्याओं का योग निकालना होगा तो आपको क्या करना है, n+1 n+2/6। ये आपका फॉर्मूला, ये आपका क्या है। एक चीज़ और बता दूं, ये आपका विषम के लिए करेगा और सम के लिए भी करेगा, ठीक है। मतलब विषम संख्याओं का हमें, विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालेंगे तब भी यही फॉर्मूला लगेगा, और सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालेंगे तब भी यही फॉर्मूला आपका काम करेगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा याद रखेंगे इसको, क्या करना है, n+1 n+2/6, ठीक है। चलिए अब इसको हम यहाँ पर देखिए अप्लाई कर लेते हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो कुछ नहीं करना, देखिए जो हमारा जो लास्ट टर्म, मतलब जो लास्ट अंक है, लास्ट डिजिट है, उसको हम n मानते हैं, बिल्कुल हमने पीछे किया था। तो बिल्कुल लगा लेते हैं, देखिए 20, अगला n+1 है तो कितना हो जाएगा 21, और n+2 है तो कितना हो जाएगा 22, ठीक है। और अपॉन कितना होता है 6। अब इसको हल करेंगे, देखिए 2 से काटेंगे 3 बार और 2 से काटेंगे 10 बार कट जाएगा, और इसको काटेंगे 3 7 बार 7 बार 21, ठीक है। तो गुणा कर लेते हैं, 10 गुणे 7 गुणे 22। अब इसको गुणा करने के बाद में आपको कितना आंसर आ जाएगा, तो बिल्कुल आप करने वाले हैं, देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर गुणा कर दिया। अब इसके बाद में आपका आएगा 1540 आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। तो आप गुणा करके देख लेंगे आपका कितना 1540 आंसर आने वाला है। कौन से ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, कहेंगे सर ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है, ठीक है। दोबारा समझ लेंगे, देखिए हम निकालने वाले, हमने अभी पीछे निकाला था प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना सीखा था, ठीक है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं क्या है, जो सम संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग निकालना सीखा था। इसमें आपको क्या करना है कि एक फॉर्मूला याद रखना है, n+1 n+2/6, ठीक है। ये आपका विषम के लिए भी क्या है, लागू होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, जो लास्ट अंक दे रखा, लास्ट डेट दे रखी है, उसको हम n मानते हैं, उस फॉर्मूला लगा देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। सभी टाइप के एक एक क्वेश्चन लिए हैं मैंने, आपको केवल समझना है। अब यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब 2 से ना दे रखे, मतलब 2 से ना दे रख, मतलब जो है क्या है, बीच में से दे रखा है। जैसा हमने प्राकृतिक संख्याओं में निकाला था, वो 1 से ना दे रखा, बीच में से दे रखा था 15 से। ऐसे इस प्रकार जो इस क्वेश्चन में है कि जो है ये 36 से दे रखा है 70 तक, ठीक है। ये आपका 2 से नहीं दे रखा है। अब आपको कुछ नहीं करना, मैंने बताया था, ये हम पहले जो स्टार्ट होता है वहाँ से निकाल लेंगे, मतलब 2 से निकाल लेंगे 70 तक 70 तक, उसके बाद में माइनस कर देंगे क्या है, इससे पहले वाली जो क्या है आपकी 34 तक आ रही होगी, 2 से लेके 34 तक क्या है, इसका स्क्वायर आ रहा होगा, ठीक है। अभी हमने पीछे निकाला था 2 से लेके कितना 20 तक। अब यहाँ पर देखिए 2 से 70 तक निकालेंगे तो आपका वही फॉर्मूला लगेगा जो हमने यहाँ निकाला था, और माइनस करके क्या करेंगे 34 तक निकाल देंगे, आपका इसका आंसर निकल के आ जाएगा जो इस क्वेश्चन का पूछ रखा है, ठीक है। चलिए कर लेते हैं, देखिए तो 1 से 70 तक निकालेंगे तो 70, ठीक है। n होता है n+1 गुणे 71, और n+2 72/6। माइनस करेंगे क्या 34 तक आएगा, कहेंगे सर 34 तक आ रहा है, 2 का स्क्वायर और ऐसे करके आपका क्या 34 तक स्क्वायर आ रहा है इससे पहले, तो 34 तक निकालेंगे तो 34 के क्या होगा 34 और गुणे 35 गुणे 36, ठीक है। n+1 n+2/6, ठीक है। तो 6 कर देंगे। अब यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। 2 से काटेंगे, देखिए यहाँ पर वैसे ये कट जाएगा आपका 6 कम से, और 6 दूनी 12 बार कट गया। इसको काटेंगे, देखिए 6 छिक्का 36, 6 बार कट गया, ठीक है। आप जो सॉल्व करेंगे देखिए कट गया, दोबारा से हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले हमें निकालना था 2 से लेके 70 तक, तो हमने निकाला था 70, 71, 72। कुछ नहीं करना, देखिए क्रम से लिखते जाना है और अपॉन 6 कर देना है, माइनस जो पहले वाली संख्या आएंगी उसको हमें माइनस कर देना है, 34, 35 और 36, ठीक है, और अपॉन 6। तो 6 से काटेंगे, 6 बार कट गया ये, और ये आपका काटा था हमने 12 बार 12 बार, ठीक है। तो गुणा करेंगे हम, देखिए 70, 71 और इंटू 12 माइनस कितना हो जाएगा 34 गुणे 35 और गुणे 6, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या इसका आंसर आप निकालने वाले हैं, देखिए मैं यहाँ बता दूँ आपका, जब इन सब के हम गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपका 59,640, ठीक है। क्या 59,640 इसका आंसर आएगा। माइनस इस वाले को हम गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपका 7,140, ठीक है। और दोनों को माइनस करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आपका आंसर आने वाला है 52,500, ठीक है। कितना 52,500। तो कौन से ऑप्शन को देखने को मिल रहा है आपको, कहेंगे सर ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है, तो आप ऑप्शन ए लगा देंगे, ठीक है। दोबारा समझ लेंगे एक बार, जब सम संख्याओं को बीच में से दे रखेंगे तो आपको क्या करना है 2 से निकालना है आपको, जो हमारा लास्ट अंक है उस तक, ठीक है। माइनस
जो सवाल में दे रखा है उससे पहले की संख्या क्या है उसमें से माइनस कर देनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 52,500 आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए, तो ये दो सम के लिए बता दी मैंने, 2 प्राकृतिक के लिए बता दिया आपके। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं विषम के लिए। ठीक है, अब विषम के लिए क्या करना है मैंने बता दिया, वही फॉर्मूला लगाना है आपको, n+1 इंटू n+2/6। तो बिल्कुल 1 से लेके 25 तक तो कुछ नहीं करना, बस लगा देना है n+1 का क्या है 26, n+2 27/6। काटेंगे इसको, देखिए 3 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 2 3 6 और 2 से काटेंगे जो 13 बार। ठीक है, और 3 से काटेंगे 3 9 27। ठीक है, चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए कितना 25 इंटू 13 इंटू 9। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 2,925। ठीक है, कितना 2,925, आप गुणा करके देख लेंगे। ठीक है, तो कितना 2,925 कौन से ऑप्शन को देखने को मिल रहा है आपको, ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो आप बी क्या लगा देंगे, ऑप्शन बी लगा देंगे। तो कुछ टाइम लगा आपको, कुछ नहीं, बस इस फॉर्मूले को याद रखना है। अगर मैं चाहता तो डायरेक्ट इस हिसाब से कर देता, आपको ट्रिक मालूम पड़ती कि क्या है कि मतलब एक एक अंक बढ़ाते चले जाएंगे 25 26 27/6। तो ये आपको इस अगर ये याद रखेंगे फॉर्मूला तो आपको कितने भी क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, और कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेगा, आप जो है घबराएंगे नहीं। तो ये चीज़ समझ में आ गई, कुछ नहीं करना, n+1 n+2/6 लगाना है। सम के लिए भी ये लगेगा, विषम के लिए भी ये लगेगा। ठीक है, तो हमने निकाल लिया वर्गों के योग। ठीक है, सम के लिए विषम के लिए। अब विषम संख्या क्या है बीच में से दे रखी है, जो हमने अभी पीछे करते हुए आ रहे हैं। तो सेम यही क्या प्रोसेस उसमें करना है। पहले वाले हमने क्या है 1 से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ विषम दे रखा है, तो 37 तक निकालेंगे, माइनस करेंगे क्या है जो आपका इससे पहले दे रखेगा वो। तो ये इस क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर दे देता हूँ मैं इसको, क्वेश्चन नंबर ए दे देता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या है कमेंट में करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया तो इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, अगर नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आया तो। ठीक है, अब यहाँ क्यू की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम निकाला था, हमने इससे पीछे आपको वर्गों का योग निकालना सीखा था। अब हम निकालते हैं क्या है कि घन, मतलब इसके क्या है घनों का योग निकालना सीखेंगे। मतलब जो है आपका क्यूब का योग निकालना सीखेंगे। ठीक है, 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, इस प्रकार 20 की पावर 3 तक दे रखा है। तो आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला और बताता हूँ मैं आपको, 3 फॉर्मूले याद रखने हैं और आपको क्या है 300 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो क्या है आपका, यहाँ लिख देता हूँ n+1/2 की टोटल पावर, मतलब होल पावर क्या है 2। बस यही आंसर, ये क्वेश्चन, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। और आपके जो क्यूब का जो क्या है क्वेश्चन आता है वो आप इससे आसानी से कर लेंगे। ठीक है, क्या है n+1/2 की पावर क्या है स्क्वायर। ठीक है, 2। बस अब इसमें अप्लाई कर लेते हैं। देखिए n की जगह पे कितना दे रखा है मैंने बता दिया, लास्ट अंक दे रखे था, तो क्या 20, n+1 लगाएंगे तो क्या है 21/2 और होल पावर कितनी है 2। बस इसको हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर काटेंगे 10 बार, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 × 21 की पावर 2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, मतलब 10 की पावर 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, × 21 के स्क्वायर करेंगे तो कितना 441 आता है आपका। इन दोनों की गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आप निकालने वाले हैं 44100। ठीक है, कितना 44,100। ठीक है, तो गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पर कैसे मैंने बताया था, सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि ये 2 जीरो हैं, ये 2 जीरो इसके पीछे लगा देंगे, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो बिल्कुल 44,100 आपका आंसर आ गया। कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो क्यू के लिए क्या करना है n+1/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इससे संबंधित। तो ये भी आपका देखिए, मैं अब इस प्रकार के आप कितने भी क्वेश्चन कर लेंगे। एक क्वेश्चन और है, तो इसको भी आप क्या है कमेंट करके बताएंगे। जिस प्रकार हमने क्या है स्क्वायर का निकाला था, ठीक है, मतलब जो आपका क्या है 1 से लेके आपको क्या करना है टोटल का निकालना है, माइनस इससे पहले कितने आए होंगे, देखिए क्या 9 तक आए होंगे, 9 तक। ठीक है, कि 9 के क्यूब तक आपके आए होंगे, उसको टोटल में से क्या है ये 20 का हम निकालेंगे, माइनस 9 के में से क्या है इसमें से माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको भी आप कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन बी आपका इसका आप आंसर करने वाले हैं कमेंट में। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं, आपके समझ में आ गए होंगे बिल्कुल। अगर समझ में आ गए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि हाँ सर हमें ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। अगर नहीं आए हैं कमेंट करके बताएंगे। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़कर क्या है पूछ सकते हैं। यहाँ पर एक फ़ायदा आपको मिलता है, क्या है
वहाँ पर आपको नोट्स PDF भी उपलब्ध कराए जाते हैं किससे रिलेटेड, शिक्षक भर्ती से संबंधित। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, कोई भी आपका एग्ज़ाम है वहाँ पर नोट्स मिलते हैं और आपके क्या है सारे डाउट वहाँ क्लियर किए जाते हैं, ठीक है। अगर वीडियो बाकी अच्छी लगती है, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। और लाइक कर देना है, उसके बाद में क्या करना है, एक अपने साथी के साथ जरूर शेयर करना है जिसको क्या है गणित से डर लगता है, ठीक है। ज़्यादा नहीं करना है आपको, एक साथी तक जरूर शेयर करना है जिसको गणित नहीं आती है। मैंने आपसे वादा किया है आपको सारे टॉपिक यहाँ पर कराऊंगा जो आपके शिक्षक भर्ती में पूछे जाते हैं, ठीक है। शिक्षक भर्ती में जितने भी टॉपिक आते हैं सारे यहाँ पर कवर कराऊंगा बिल्कुल बेसिक से ट्रिक के साथ, ठीक है, और सिंपल ट्रिक के साथ, ठीक है। चाहे हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, आपको एक सीट दिलानी है, ठीक है। तो बिल्कुल आपके समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चन। जिन साथियों ने कहा है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, गणित नहीं आती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ आपकी मैथ के साथ साथ आपकी सभी विषय की आपकी तैयारी की जाती है, जैसे हिंदी है, आपकी बाल विकास है, ठीक है, संस्कृत है, सारी आपकी तैयारी कराई जाती है। तो चैनल से जरूर जुड़ जाएंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे जिससे कि कोई वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सकेगा, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ और अच्छे ट्रिक के साथ, ठीक है। वीडियो देखते रहिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।